बेटियां हर घर की लक्ष्मी होती है। हिंदू धर्म में महिलाओं और घर की बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां नहीं हैं या जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती है, उस घर के लोग जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर की बेटियों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो भूल कर भी घर की बेटियों को नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि शादी विवाह में लड़की को लोग तमाम तरह के गिफ्ट्स और शगुन देते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेटियों को नहीं देनी चाहिए, जैसे भगवान गणेश की मूर्ति और तस्वीर। ये बात सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। शास्त्रों में भगवान गणेश को परम पूजनीय माना गया है। इन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे पहला स्थान प्राप्त है। भगवान गणेश जहाँ भी रहते हैं, उस घर में कभी भी परेशानियां और कलेश आसपास भी नहीं भटकती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बेटी की विदाई में भूल कर भी भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल शास्त्रों में बेटियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत देता है। जिस घर में भी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश एक साथ होते हैं, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी की विदाई में उनके साथ गणेश जी को भी भेंट में दे देते हैं, तो बेटी के मायके में धन की कमी हो जाती है, क्योंकि पिता अपने घर की लक्ष्मी को तो विदा करता ही है, साथ ही गणेश जी को भी भेंट में दे दिया जाए तो मायके वालों का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि बेटियां घर की सुख समृद्धि को साथ ले जाती है, जिससे भयंकर गरीबी आ सकती है। इसलिए कभी भी बेटियों की विदाई के समय गणेश जी की तस्वीर और मूर्ति को तोहफे में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटी विदा करते समय उसे गणेश की प्रतिमा भेंट में दे चुके हैं, जिसके कारण उन्हें भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया है। तो अब जितनी जल्दी हो सके इस गलती को सुधार ले। इसे सुधारने के लिए आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा वापस तोहफे में मांग ले। अगर वो वही गणेश की प्रतिमा को वापस दे देती है जो आपने उसे विदाई के समय दिया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी मूर्ति तोहफे में ले ले। बेटियों की तरफ से दिए जाने वाले इस गिफ्ट को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बेटियों को लक्ष्मी माना गया है और अगर घर की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तोहफे में देती है तो इससे धन की वर्षा होती है। लेकिन अगर आप गणेश जी की कोई नई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे गणेश जी की सूंड की दिशा किस तरफ है। आपको हमेशा वही मूर्ति खरीदनी चाहिए जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ हो। जिस मूर्ति की सूंड दाईं तरफ होती है उसे भी शुभ माना जाता है, लेकिन उस मूर्ति की पूजा पाठ की विधि बाकियों से बिल्कुल अलग होती है और अगर सही तरीके से पूरे विधि विधान से पूजा ना किया जाए तो इससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा आप गणेश जी की मूर्ति ना लेकर तस्वीर ले रहे हैं तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि उस तस्वीर में गणेश जी की लंबाई 18 इंच से कम ना हो। दोस्तों, अगर आपके घर से सुख शांति चली गई है या आपके घर में हमेशा आपस में कलेश होता है, तो इस स्थिति में अपने घर में सफेद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। सफेद गणेश घर में सुख शांति बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ सजावट के लिए गणेश जी की मूर्ति लगाई है तो ध्यान रहे सजावट वाली मूर्ति की कभी भी पूजा ना करें। साथ ही किसी को भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एक साथ ना दे।
इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शास्त्रों में माता लक्ष्मी और गणेश जी को शुभ और लाभ के लिए जाना जाता है और दोनों को एक साथ गिफ्ट में देने से घर में पैसों की तंगी आ जाती है